राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कुछ दिनों के लिए देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ और यहाँ भी जो मेरे से बन पा रहा है, जैसा मेरा रूटीन राष्ट्रगाथा का फेसबुक में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह, विज्ञान की कसौटी पर, ऐसा जैसे मैं वहाँ देता था ऐसा यहाँ भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं 190 वर्ष का 1757 से 1947 तक का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का एक कालखंड लिया है और इस कालखंड में भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए किस प्रकार से तन मन धन से लोगों ने सर्वस्व निछावर कर दिया। हर आयु वर्ग के लोगों ने, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ, इतना ही नहीं, देश विदेश में बैठे हुए जहाँ भी भारतीय लोग थे, एक दौर आया कि अधिकांश एक दूसरे को देखकर सुनकर एक वातावरण बन रहा था कि अब हम भारत माँ को स्वतंत्र करा के ही दम लेंगे। हाँ, पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटना पड़ा तो कटेंगे, मरेंगे और मारेंगे। और सशस्त्र चुनौती ब्रिटिश सरकार को स्वप्न जैसी बात लगती है उस समय, उस क्रूअल, शोषक, अत्याचारी सरकार को, और आधे से ज़्यादा दुनिया में जिनका राज्य था और कहते थे कि उनके साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। और फिर 1857 की क्रांति के बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में और भी क्रूर हो गई थी। उनको लगा था कि ये 1857 की क्रांति कैसी हो गई, कैसे सब लोगों ने, किसानों ने, संत महात्माओं ने, व्यापारियों ने, आम आदमी ने, और सबने मिलकर के, और इतना बड़ा एक्शन भारतीयों के द्वारा, लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, कहीं जीते कहीं हारे। अल्टीमेटली, यद्यपि उस 1857 की क्रांति में पूर्ण सफलता नहीं मिली, परंतु उस समय जो एक माहौल बना, क्रांति के लिए जो नारे गूंजे, वो गूंज 1947 स्वतंत्रता मिलने तक बनी रही, बढ़ती चली गई। ये सब भारत की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वालों का, बलिदान होने वालों का, कुर्बान होने वालों का एक लंबा इतिहास। और वो सब लोग जो 644 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं, 644, इसके अंदर 1800 से ऊपर में वो वीर वीरांगनाएं, वो नायक नायिकाएं, वो भारत के मतवाले मस्ताने, वो सर्वस्व लुटाने वाले और शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वाले, देश विदेश में सब, और भारतीय, जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने आप को आहुत किया, उनका स्वतंत्रता के बाद कहीं नाम ही नहीं। हमें बताया गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। कितना बड़ा मजाक, क्रूर मजाक। चलिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के पास 2, 4, 5, 6 वीडियोस के बाद वो अज्ञात वीर वीरांगनाओं को आपके सामने रखने के बाद एक दिन में उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए गीत का माध्यम चुना है मैंने। आज 5-6 वीडियोस आप तक चली गई हैं और अब टर्न है आज गीत के माध्यम से उन सारे क्रांति वीर वीरांगनाओं को स्मरण करने की, पुष्पांजलि भेंट करने की, श्रद्धा सुमन भेंट करने का। चलिए, आज एक गीत के माध्यम से, और जिस दिन मैं गीत लेता हूं उस दिन मैं फिर किसी एक
पर्टिकुलर एक क्रांतिकारी को नहीं लेता। बातें तो सारी वही होंगी, लेकिन जिस दिन गीत होता है उस दिन एक क्रांतिकारी को ना लेकर के उस पूरी क्रांति की सारी शुरू से लेकर 1757 से 1947 तक एक लंबी श्रृंखला बलिदान होने वालों की, वो मैं आपके सामने उस दिन नहीं लाता। लेकिन उन सबको जाने अनजाने अभी तो जो मैं दे रहा हूँ 99% आप लोग नहीं जानते, पर अभी मैं भी सारे लोग ढूंढ पाया हूँ ऐसा मैं क्लेम नहीं कर सकता भाई। चलिए आज गीत के माध्यम से उन सबको श्रद्धांजलि। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, जान से, वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से, आज कितनी शान से, उस एक जवां की खाक पर, उस एक जवां की खाक पर हर एक जवां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, शहीद तेरी मौत ही, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, जिंदगी, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से खिल उठेगी इस चमन की जिंदगी, इस चमन की जिंदगी, खिलेंगे फूल उस जगह, खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वो कौन खुश नसीब माँ, वो कौन खुश नसीब माँ कि जिसका तू चिराग है, चिराग है, वो कौन खुश नसीब माँ कि जिसका तू चिराग है, वो खुश नसीब है कहाँ जिसके सर का ताज है, जिसके सर का ताज है, अमर वो देश क्यों न हो, अमर वो देश क्यों न हो कि तू यहाँ शहीद हो,
वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो। 190 वर्ष का कालखंड जो मैंने लिया है 1757 से 1947, ये सब लोग जो फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जेलों के अंदर लंबी सजाएं काटते हुए, कठोर कारावास का दंड सहते हुए दम तोड़ रहे थे, और अंडमान सेलुलर की वो घोर नारकीय जेल, जिसकी नरक की भी कल्पना से कहीं ज्यादा कष्टकारक, फिजिकली मेंटली टॉर्चर, भयानक, कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर बीच बीच में मैंने कभी कभी उसका चित्र खींचा है तो सोचते होंगे रात को नींद नहीं आती होगी। वो सब लोग क्या थे भाई, इतने कष्ट सह रहे थे, और वहां जाने वाले तो 90% वहीं मर खप गए, पता ही नहीं चला। अरे जो 10% वापिस आए उनका भी पता नहीं चला, क्योंकि इतिहास में ऐसे सारे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को कहीं भी दर्शाया नहीं गया। हाँ, इसको छापा नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, और जबकि उनके जीवन हम आज़ादी के बाद अपने उन पुरखों के, उन बलिदानियों के, उन महापुरुषों के, वीर वीरांगनाओं के, नायिकाओं के जीवन चारित्र अगर हम रखते तो ये कौम और बढ़िया जिंदा रखने में हमें सहायता मिलती। आपके प्रेरणा स्रोत जो थे, प्रेरणा केंद्र जो थे, वो कितने कमाल के हैं, क्या क्या कष्ट सहते हुए भरी जवानी में, और सभी प्रकार के आयु के लोगों ने सब प्रकार के कष्ट सहते हुए उस समय तो भारत मां की जय का घोष लगाना भी बहुत कठिन काम था भाई। उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद एक पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना लिया था, बोलोगे तो जुबान काट देंगे, हिलोगे तो सीखचों में बंद कर देंगे, उठाओगे सर तो कलम कर देंगे। ऐसा भयानक खौफ, डर, आतंक, उसके बीच में भी भारत मां की गोद में ऐसे सपुत्र सपुत्रियां जन्म देती रहीं, खेलती रहीं, आगे बढ़ती रहीं, और उनको सशस्त्र चुनौती देते हुए अंग्रेजों के लिए भी डर और भय और आतंक का केंद्र, सोर्स, स्रोत बनती रही। ऐसे लोगों को भूल जाना चाहिए था। पर इतना ही नहीं पाप हुआ, एक पाप और हुआ कि आजादी के बाद नेहरू ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये समझौता कर रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब मिलेंगे आपके हवाले कर देंगे। नेहरू के 100 पाप और कांग्रेस के 100 पाप, इनमें से कुछ चैप्टर्स, कुछ पृष्ठ, कुछ अध्याय, इतिहास के वो पन्ने समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहता हूं तथ्यों के साथ। मुझे कोई बीमारी नहीं है ना नेहरू और कांग्रेस का विरोध करने की, पर मेरा पहले भी विचार था और आज भी विचार है कि कांग्रेस इस देश के लिए हमेशा ही कलंक रही है, बोझ रही है। गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का कुछ करके थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने, सारे लोग जो गए होंगे वो स्वार्थी लोग नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों को ये सूट करता था। कोई आ गया, 2 दिन आ गया, 2 घंटे आ गया, सत्याग्रह करके चला गया, वापस घर पहुंच गया, इससे अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ने वाला था। जो फर्क डाल रहे थे और जो उनके लिए भी आतंक बने हुए थे
जगह जगह बॉम्ब फैक्ट्री बना रहे थे, बम ब्लास्ट कर रहे थे। बम ब्लास्ट करते करते खुद उसके अंदर बलिदान हो रहे थे। ऐसे कितनी घटनाएं, कितने ही किस्से, कितने ही कहानियां, कितने ही तथ्यों से भरपूर मैं उस समय का इस 190 वर्ष के कालखंड का चित्र आपके सामने रखता आ रहा हूं। अगर ये इन सब अनजान, अज्ञात 99% लोगों को कोई नहीं जानता जो मैं आपको 1800 से ऊपर दे चुका हूं। अभी इसी 190 वर्ष के कालखंड का अभी 200-250 एपिसोड आपके पास और आने वाले हैं, और ऐसे 300-400 कम से कम क्रांतिवीर वीरांगनाएं आपके सामने मैं लाने वाला हूं। और जब सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक करूंगा, अभी तो 190 वर्ष का ही लिया है, तो 3000 से ऊपर एपिसोड बनेंगे, और ऐसे 30-35 हजार वो अनजान, अज्ञात लोग मैं आपके सामने लाऊंगा जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए समय समय पर विदेशियों से, विधर्मियों से, मुगलों से, पठानों से, तुर्कों से, अफगानों से, फ्रेंच, डच, इंग्लिश सबसे संघर्ष किया, और अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए देश के लिए मर मिटने का भाव लेकर के उसके लिए सब सर्वस्व न्यौछावर करते हुए चले गए। उनका नाम कहीं नहीं। पिछले 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मैं इसमें सफल हुआ हूँ, हो रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे अनजान, अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने का, और ऐसे ही 5-6 वीडियोस के बाद एक दिन देशभक्ति के गीत के माध्यम से 100 से ऊपर महिला क्रांतिकारी मैं आपको दे चुका हूँ, 100 से ऊपर इस 644 में देशभक्ति के गीत मैं आपको दे चुका हूँ। इन सबको श्रद्धा सुमन भेंट करने का अज्ञात लोगों को मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।